Hello to all my 10th graders out there. You're watching your own favorite channel मिधा गुरु। आज का क्लास बच्चे होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज अ वेरी इजी टॉपिक्स। समझेंगे पूरे कंसेप्ट को बहुत ही फन वे में और सॉल्व करेंगे बहुत सारे इजी क्वेश्चन। तो हुआ ना क्लास इंटरेस्टिंग? यस इट इज। नाउ और ये जानने के लिए क्लास इंटरेस्टिंग है या नहीं देखना है पूरी वीडियो को एंड तक, तो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए आते बच्चे टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? Coordinate geometry is a branch of mathematics which combines geometry and algebra. इस coordinate geometry में हम पढ़ते हैं geometrical figures के बारे में, उनकी properties के बारे में using algebra. In coordinate geometry, we can locate any point on a Cartesian plane using the coordinates. चलो इसको अच्छे से थोड़ा सा समझने के लिए चलते हैं जूनियर क्लासेस के ज्योग्राफी क्लास में। मैम ज्योग्राफी क्लास? यस बच्चे, ज्योग्राफी क्लास आपने ठीक सुना, बिकॉज मैथ्स इज एवरीवेयर। वी कैन से मैथ्स इज एवरीवेयर। तो चलो चलते हैं ज्योग्राफी क्लास में। ये है हमारा मैप ऑफ इंडिया। याद करो क्या पढ़ा था आपने जूनियर क्लासेस में? हाउ कैन वी लोकेट एनी प्लेस ऑन अ मैप? कैसे लोकेट करते हैं? एनी प्लेस ऑन अ मैप कैन बी लोकेटेड बाय व्हाट? The point of intersection of latitudes and longitudes gives us the location of any place. याद आया? Yes. तो कोई भी place का location जानने के लिए intersection of latitudes and longitudes gives us the location of a place. ये है latitudes. What are latitudes? Latitudes are these parallel horizontal lines. What are longitudes? Longitudes are these parallel vertical lines. They form a grid-like structure. उसी तरह बच्चे कोऑर्डिनेट प्लेन में हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन क्या करते हैं? लोकेशन फाइंड करते हैं एंड यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल्सो कोई भी दो गिवन पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। उन दोनों गिवन पॉइंट के बीच अगर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो एग्जैक्टली मिडवे है वो दोनों गिवन पॉइंट से, तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं एंड मेनी मोर। लेकिन इस क्लास में बच्चे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओनली द डिस्टेंस फॉर्मूला। जानेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, समझेंगे अच्छे से पूरे कंसेप्ट को और सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का वीडियो एक छोटे से रिवीजन से। रिवीजन क्यों? रिवीजन इसलिए क्योंकि ये टॉपिक बच्चा इट्स नॉट न्यू टू यू, इट्स नॉट एंटायरली न्यू टू यू, क्योंकि आपने इस टॉपिक को क्लास 9 में पढ़ा है। तो करते हैं जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन, अ क्विक रिवीजन। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस और कार्टेशियन प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स इज पॉजिटिव और एक्स डैश इज नेगेटिव। वर्टिकल लाइन इज द वाई एक्सिस, वाई इज पॉजिटिव, वाई डैश इज व्हाट? नेगेटिव। अब ये दोनों एक्सिस जहां मीट करते हैं दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। इनका मीटिंग पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज द ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट्स होता है 0,0। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां एक्स और वाई बचे दोनों पॉजिटिव है। यहां देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है जहां एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट जहां एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स है पॉजिटिव, वाई है नेगेटिव। किसी भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहां कहीं हम एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज वी टेक अ पॉइंट हियर। ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का लोकेशन क्या है? इसका कोऑर्डिनेट्स है। इस पॉइंट का लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। मैंने अभी बताया था यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? ये देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा, पहले एक्स एक्सिस में यहाँ देखो 5,3। दिस इज 5,3। मैं समझाती हूँ अच्छे से। 5,3 व्हाट इज 5? इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। जिस पॉइंट का लोकेशन जानना है उस पॉइंट से लेकर के वाई तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस तक का उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। that is called x coordinate, and 3 is the perpendicular distance of this point
फ्रॉम द टू द एक्स एक्सिस। ये डिस्टेंस हो जाएगा y कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, x कोऑर्डिनेट। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। x कॉमा y, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर लिखते हैं बच्चे y कोऑर्डिनेट। दिस x कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। दिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। दिस इज एब्सिसा, x कॉमा y, x इज एब्सिसा और y इज ऑर्डिनेट। फिर से बता रही हूं बच्चे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप देखो, इस पॉइंट से लेकर के y तक का डिस्टेंस हो जाता है x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज नोन एज द y कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट। आज का जो टॉपिक है बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। एक कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो पॉइंट्स दिए हमें, उन दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग डिराइव करेंगे। फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बात नहीं आई समझ में ना? हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ये कैसे आया। सो सपोज दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी a, इसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1। लेट दिस बी x1 y1। एक और पॉइंट ले लो b, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर x2 एंड y2। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ab। व्हाट वी हैव टू फाइंड ab, कि इसका लेंथ क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ab। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप, जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो AC फ्रॉम A ऑन द x एक्सिस, नेम दैट एज C, AC। एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट दिस पॉइंट बी D, BD इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। नाउ अगेन इन दोनों पॉइंट से y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज E, सेम B से परपेंडिकुलर, बच्चे ये हो जाएगा F। नाउ इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड EA to meet BD at point G. This is also 90 degree. Now, ध्यान से देखो बच्चे, ABG, in triangle ABG, right angle triangle है, we have to find the length AB, hypotenuse का length find करना है। We can use Pythagoras theorem, which is AB square is equal to BG square plus AG square. Yes, Pythagoras theorem use करके we can find the value of the length of AB. AB का लेंथ फाइंड करने के लिए लेकिन हमें BG चाहिए एंड वी नीड AG ऑल्सो, विच वी डोंट नो। सो ट्राई टू फाइंड आउट BG एंड AG इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। ट्राई करते हैं BG और AG का वैल्यू फाइंड करना। नाउ x कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन अभी मैंने क्या बताया आपको बच्चे, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू y एक्सिस। y एक्सिस के से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज x कोऑर्डिनेट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज x1, ये x1 हो गया एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट टू द x axis, distance of that point to the y axis is x coordinate and distance of this point to the x axis is y coordinate। तो ये हो गया y1। सिमिलरली पॉइंट b के लिए भी बताओ क्या होगा, दिस विल बी x1 और ये हो जाएगा, दिस विल बी x2 एंड दिस विल बी y2। ये सारे लेंथ्स निकल गए, BF, BD, EA and AC. We know these four lengths. Now क्या फाइंड करना है, we need to find BG. BG फाइंड करना है। तो यहाँ देखो बच्चे, ये है x1, so this will also be x1. GD will also be y1. Sorry, y1. This is y1. This also will be y1. ये क्या होगा, what will be BG? BD हमें पता है y2 and we know GD is y1. तो BG हो जाएगा y2 minus y1. This is y2, this is y1, this will be y2 minus y1. Similarly ये फाइंड करेंगे AG। ये पूरा बच्चे देखिए, ये पूरा क्या है, this is x2 because this is x2, so this is also x2. OD is x2. OD is x2 and OC is x1. तो CD क्या होगा, what will be CD? CD will be OD minus OC, which is x2 minus x1. तो ये x2 minus x1 है, so this is also x2 minus x1 from the figure. ये दोनों सेम है, तो ये आया x2 minus x1 and this we got as y2 minus y1. अब फाइंड करेंगे AB using the Pythagoras theorem. So what will be AB? AB square will be equal to BG square plus AG square. BG क्या है, what is BG? y2 minus y1 whole square plus what is AG? x2 minus x1 whole square.
what will be AB? AB will be under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. This is the distance formula. This is the distance formula. ये है distance formula. तो किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. मतलब दोनों ऑर्डिनेट्स, जो दोनों ऑर्डिनेट्स है पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो दो ऑर्डिनेट्स, उनका डिफरेंस फाइंड करके उनका स्क्वायर करना है प्लस द डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा. दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फाइंड करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना है. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू गिवन पॉइंट्स. देखते हैं नेक्स्ट. अब सॉल्व करते हैं बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ये हमने पढ़ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. अब सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1. दो पॉइंट्स दिया है, x1 y1 इसे ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं x2 y2. फॉर्मूला जस्ट हमने अभी पढ़ लिया. सपोज दिस इज a या दिस इज b. Your distance, this is A and this is B. What will be AB? अभी just पढ़ा, this is y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. मैंने बच्चे ध्यान देना, मैंने क्या लिया? मैंने इसको x1 y1, इसको x2 y2 लिया. ठीक है, आप क्या कर सकते हो? अगर आपने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लिया तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा आंसर में. Why? Because कर क्या रहे बच्चे, हम लोग कर रहे हैं दोनों y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उनका स्क्वायर निकाल रहे हैं. जैसे यहाँ है 1 और 3, मैंने लिया y2 को 1 और y1 को 3. दैट विल बी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज -2 होल स्क्वायर 4. अगर आप रिवर्स लो, अगर आप ले लो यहाँ पर y2 और यहाँ y1, तो यू विल गेट 3 माइनस 1. मेरा आया 1 माइनस 3, यू विल गेट 3 माइनस 1. तो सब्ट्रैक्ट करने से दो नंबर्स को आंसर सेम आएगा. जस्ट डिफरेंस विल बी वेयर इन द साइन. तो साइन में डिफरेंस है, या प्लस आएगा या माइनस आएगा. तो करना क्या है? फाइनली वी आर स्क्वायरिंग दैट नंबर. स्क्वायर करने से वील गेट द सेम आंसर. आंसर सेम आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको y1 x1 y1 लो या इसको x1 y1 लो, आंसर विल बी द सेम. चलो, नो दिस क्वेश्चन. 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज x2? x2 इज 4. 4 माइनस 2 होल स्क्वायर. x1 इज 2. माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. This is 4 plus 4 under root 8 which is 2 root 2 units. Next question देखते हैं. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Again similar question. दो points दिया, distance ही निकालना है. ये x1 है, y1 है. Direct questions. Just the direct questions. Given are the 2 points, you have to just find the distance. तो चलो बच्चे लिखो formula. y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. What is y2? y2 है 15 minus 0 का square plus 36 minus 0 whole square. 15 square plus 36 square 225. बच्चे पॉज करके वीडियो बनाओ खुद से, क्वेश्चंस बनाओ खुद से. 36 square 1296. वन फाइव टू वन को बच्चे कर लो प्राइम फैक्टराइज. So 1521 is a perfect square. ये एक perfect square. तो आंसर आ गया बच्चे हमारा 13 into 3 which is 39 units. This is the answer. चलो देखते हैं next question. Next question बच्चे. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स नॉट प्रूफ. वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू टेल वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो कोलिनियर के लिए फर्स्ट व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर? मुझे लगता है कोलिनियर तो सारे बच्चे जानते हैं. व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर, को मीन्स बच्चे सेम, को का मतलब सेम है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? मीन्स इन अ लाइन.
तो what are collinear points? Collinear points are those points which lie on the same line. तो प्रूफ करना है, नॉट प्रूफ अगेन, बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं. अब एक ही लाइन में लाई करने के लिए अगर ये लाइन है A, सपोज दिस इज B और ये है C, इन तीनों को बताना है कि अगर ये कोलिनियर है कि नहीं. तो इफ AB, यहाँ देखो डिस्टेंस आप निकालो, AB पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है A B का, ये सपोज A है, ये B है और ये C है, 3 पॉइंट्स है. A का कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें B का पता है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से बच्चे AB निकालेंगे. उसके बाद आप B से डिस्टेंस निकालो. नेक्स्ट आप AC निकालो. ये 3 डिस्टेंस आप निकालो एंड इफ AB प्लस AB प्लस BC इज इक्वल टू, अगर AC आ रहा है दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट? कैसे प्रूव करेंगे, कैसे बताएंगे कोलिनियर है कि नहीं है? अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ जाएगा, मतलब ये 3 लाइन क्या है, एक पॉइंट से एक ही लाइन में, ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है. तो देखते हैं ये कोलिनियर है कि नहीं है. कंसेप्ट मैंने समझा दिया है बच्चे. कॉपी अपनी नोटबुक्स में वीडियो पॉज करिए, बनाइए खुद से एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेशन वेदर इट इज कोलिनियर और नॉट. मुझे दिखाइए बच्चे कितने बच्चों को समझ आ रहा है और कितने बच्चे हमारे अपने से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेशन. चलो देखते हैं. 1 5 2 3 -2 -11. दिस इज A 1,5, दिस इज B 2,3 और ये पॉइंट है बच्चे, हम अज्यूम कर लेते हैं इसको है, इस पॉइंट को नेम कर देते हैं C. तो चलो निकालो AB. जैसा अभी तुरंत मैंने बताया आपको, डिस्कस किया हमने, y2 - y1 3 - 5 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 2 - 1 होल स्क्वायर 4 + 1. दिस इज √5. AB क्या निकला बच्चे? √5. निकालो BC -11 - 3 होल स्क्वायर y2 - y1 प्लस x2 - x1 -2 होल स्क्वायर -11 - 3 होल स्क्वायर 14 स्क्वायर इज 196 प्लस 2 4 होल स्क्वायर इज 16. दिस इज 212. इसको लिख दो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसका 212 2106. So this is 2√53. AB निकाल लिया, ABC निकाल लिया. अब निकालो AC. What is AC? AC again the same formula. y2 - y1 -11 - 5 whole square plus x2 - x1 -2 - 1 whole square -16 whole square 256 plus 3 whole square 9. This is √265. ठीक, तो we can clearly see बच्चे AB plus BC is not equal to AC. ये है हमारा AB, this is BC, this is AC. This plus this is not equal to this. That means the lines are not collinear. आप लिखोगे the lines are not collinear. Not collinear. Done? चलिए next question. Let us move on to the next question. बच्चे देखते हैं क्या है next question. Okay. Check whether 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle. चेक करना है क्या ये 3 coordinates are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle means 2 sides equal. तो निकालेंगे again distance. डिस्टेंस निकालेंगे AB BC. AC अगर ये 3 पॉइंट्स A B C हम लोग अगर नेम कर देंगे और अगर कोई भी 2 डिस्टेंस अगर इक्वल आएगा दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो चलो A B C. यहाँ तक बच्चे आप देख लो वीडियो. मैं क्या कर रही हूँ, मैं समझा दे रही हूँ आपको करना क्या है क्वेश्चन में. अगर पहले तो खुद से समझ में आए, डोंट वेट, जस्ट सी द क्वेश्चन. अगर आपको समझ में आ गया बच्चे कि करना क्या है, उसी टाइम पॉज करो नोटबुक्स में सॉल्व और दिखाओ थम्स अप मुझे कि बन रहा है आपका खुद से क्वेश्चंस. और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है तो देखो थोड़ा सा और वीडियो. जब मैं अभी तक यहाँ तक मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि करना कैसे है. आइसोसेलेस प्रूफ करना है मतलब डिस्टेंस निकालना है और कोई भी 2 साइड इक्वल है तो मतलब आइसोसेलेस है. आप इस स्टेज पे पॉइंट पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो खुद से बच्चे. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ. खुद से करोगे कॉन्फिडेंस आएगा और आपका कंसेप्ट अच्छे से होगा, बिल्कुल क्लियर खुद से करने से.
चलो करते हैं ये सॉल्व. व्हाट इज ए बी? अंडर रूट y2 minus y1, 4 minus of minus 2 whole square plus x2 minus x1, 6 minus 5 whole square. 4 plus 2, 6, 36 plus 1 under root 37. Next, BC. Minus 2 minus 4 whole square, y2 minus y1 plus x2 minus x1, 7 minus 6 whole square. Minus 2 minus 4 minus 6 whole square, 36. 7 minus 6, 1 whole square, 1 under root 37. यहाँ तो दिख गया कि isosceles है. Yes, it is isosceles. हम AC निकाल ही देते हैं. AC minus 2 minus of minus 2 minus 2 minus of minus 2 whole square plus x2 minus x1, 7 minus 5 whole square. यहाँ आएगा minus 2 plus 2 which is 0. 0 plus 2. 0 plus 2 square. 0 plus 2 square is 4 under root 4 which is 2. तो दो साइड हमें दिख रहा है बच्चे इक्वल है, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. यस यस it is an isosceles triangle as the two sides are equal. देखें नेक्स्ट क्वेश्चन. चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D. 4 friends are seated as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class. They walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do you think it is a square? ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using the distance formula, find which of them is correct. Champa is telling that ABCD is forming a square और चमेली क्या बोल रही है? She disagrees, मतलब she is telling it is not square. हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बच्चे बताना है who is correct. मतलब प्रॉपर्टीज लगाएंगे स्क्वायर का और बताएंगे इफ इट इज अ स्क्वायर और नॉट. तो दिखाना है ए बी बी सी सी डी और ए डी का डिस्टेंस निकाल के, चारों डिस्टेंस निकालेंगे और बताएंगे इट इज अ स्क्वायर और नॉट. विल दिस बी सफिशिएंट? सिर्फ ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल देने से यह स्क्वायर है? नो, उतना निकालने से वी कैन नॉट कन्फर्म इट इज अ स्क्वायर और नॉट, क्योंकि वो रोम्बस भी तो हो सकता है. रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं. तो क्या निकालेंगे? उसके बाद निकालेंगे डायगोनल्स ए सी एंड बी डी. अगर वो दोनों भी सेम आएगा बच्चे तो इट इज अ स्क्वायर, एल्स इट इज नॉट अ स्क्वायर. तो चलो देखते कौन करेक्ट है. चंपा करेक्ट है कि चमेली करेक्ट है? डिस्टेंस फॉर्मूला पहले कोऑर्डिनेट्स देखना, याद दिया नहीं, आप फिगर में दिए ग्राफ से फाइंड करना है. बताओ क्या है? 3,4. ए इज व्हाट? 3,4. व्हाट इज बी? बी क्या है बच्चे? बी क्या है? बी देखो 6,7. बी इज 6,7. नेक्स्ट सी क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ. व्हाट इज सी? 9,4. 9,4 क्लियरली दिख रहा है. डी क्या है? व्हाट इज डी? 6,1. ये निकल गया बच्चे चारों कोऑर्डिनेट्स. डिस्टेंस फाइंड करते हैं. ए बी बी सी सी डी एंड ए डी. व्हाट इज ए बी? ए बी विल बी अंडर रूट 7 minus 4 whole square plus 6 minus 3 whole square. This will be under root 3 का square plus 3 square which will be 9 plus 9 root 18. Root 18 is 3 root 2. ठीक है, ये आ गया 3 root 2 यूनिट्स. चलो ए बी निकल गया बच्चे. बी सी निकालो. बी सी 4 minus 7 whole square plus 9 minus 6 whole square. ये भी वही आ रहा है. 3 square plus 3 square which is root 18. Again 3 root 2. ठीक है, दो साइड तो सेम आ गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. बी बी सी सी डी निकालो बच्चे. सी डी 1 minus 4 whole square plus 6 minus 9 whole square. तो ये आया minus 3 square plus minus 3 square. Again same 9 plus 9 root 18 3 root 2. तीन साइड्स तो सेम आ गए. अभी तक कौन करेक्ट लग रहा है? चंपा ही करेक्ट लग रही है क्योंकि शी टोल्ड इट इज अ स्क्वायर. देखते हैं, अभी देखते हैं आगे. यू आर नॉट श्योर.
AD अभी तक में लग ऐसा रहा है कि एक स्क्वायर हो सकता है। चलो निकाल के देखो, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, इट इज़ व्हाट 1 माइनस 4 6 माइनस 3, सही है। तो यहाँ आया बच्चे -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 रूट 18, 3 रूट 2 आ गए चारों साइड्स इक्वल। क्या बचा, डायगोनल्स निकालना है। चलो AC और BD, AC अगर यहाँ साइड्स ही इक्वल नहीं आता देन इट वुड हैव बीन अ फुल स्टॉप, आगे कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। चारों साइड ही सेम नहीं है तो स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन अभी चारों साइड सेम है तो पॉसिबिलिटी है रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, चंपा भी करेक्ट हो सकती है, चमेली भी करेक्ट हो सकती है बच्चे। चलो निकालो निकालो निकालो। AC, AC व्हाट इज AC, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो दिस इज 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज रूट 36 विच इज 6। ठीक है, ये आ गया 6, 9 माइनस 3 ये 6, AC 4 माइनस 4 और 9 माइनस 3 6। चलो यहाँ निकालो, AC निकाल दिया हमने, अब निकालो BD। What is BD? 1 minus 7, 1 minus 7 whole square plus 6 minus 6 whole square. यहाँ आएगा बच्चे -6 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच विल बी रूट 36 विच विल बी 6। तो डायगोनल्स भी सेम आ गए, चारों साइड भी इक्वल हैं, तो इट इज अ स्क्वायर। Yes, it is a square. So who is correct? Champa is correct. चलो, name the type of quadrilateral, आगे क्वेश्चन 6 में name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिया है, फाइंड करना है कि कौन सा क्वाड्रिलैटरल है। वी हैव टू नेम द क्वाड्रिलैटरल। चलो लेट दिस बी अगेन A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। फाइंड करते हैं AB। AB 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -1, 4 प्लस 1 प्लस 1 होल 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर इज 4 अंडर रूट 8 विच इज 2 रूट 2। चलो AB आ गया बच्चे, BC, BC इज अंडर रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट 8, फिर से आया 2 रूट 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं AB BC CD। CD 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 इज -2, -2 का स्क्वायर हो गया बच्चे 4, फिर से आ रहा है रूट 8 विच इज 2 रूट 2। AB BC CD निकल गया। AD, चलो फाइंड AD। व्हाट इज AD? AD is 0 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -2, 0 प्लस 2, 2 स्क्वायर बचे 4, -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 इज -2, -2 का स्क्वायर 4, फिर अगेन बचे रूट 8 विच इज 2 रूट 2। साइड्स तो चारों आ गया सेम। अब साइड सेम आ गया तो यहाँ तक करने से नहीं होगा, वी कैन नॉट राइट इट इज अ स्क्वायर। रोम्बस भी तो हो सकता है बच्चे, रोम्बस भी हो सकता है। तो to know which type of quadrilateral it is, either it is a rhombus or square, diagonals निकालेंगे। diagonals equal होंगे तो square है और diagonals equal नहीं होंगे तो rhombus है। clear? चलो निकालो diagonals। diagonal निकालो फर्स्ट, diagonal निकालो AC, AC 2 minus of -2, whole square plus -1 minus of -1 whole square। क्या आएगा बच्चे? 2 plus 2 4
4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 + 1, व्हाट इज -1 + 1? 0, तो आ गया √16 + 0 विच इज √16 जो कि है 4। नेक्स्ट निकालते हैं बी डी। नेक्स्ट डायगोनल बी डी क्या है? बी डी 0 - 2 0 0 बी डी 0 - 0 होल स्क्वायर y2 - y1 बच्चे x2 - x1 -3 - 1 होल स्क्वायर -3 - 1 होल स्क्वायर 0 प्लस -4 होल स्क्वायर इज 16 √16 विच इज 4। तो वी कैन सी बच्चे क्या देखें हमने कि ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल द साइड्स आर इक्वल and also AC is equal to BD, the diagonals are equal, all the sides are equal and the diagonals are equal, therefore it is a what? It is a square। ये है एक square। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन द सेम सेकेंड पार्ट, ये भी देखना है which quadrilateral is formed। अगेन निकालेंगे वही, we'll take out all the sides and the diagonals। चलो AB, what is AP? AB is 1 - 5 whole square plus 3 minus of -3 whole square। 1 - 5 -4 whole square बचे 16 plus 3 plus 3 6 whole square is 36। So this is √52। √52 is 2√13। Next BC, BC is 3 - 1 whole square plus 0 - 3 whole square, y2 - y1 plus x2 - x1, 2 whole square 4 plus -3 whole square 9, this is √13। तो ये भी BC सेम नहीं है। CD, let us check for CD। CD कितना है? -4 - 3 whole square plus -1 - 0 whole square, 4 - 3 -7 whole square is बचे 49 plus -1 square which is 1, it is under √50। under √50 is what? under √50 is 5√2। 5√2 is under √50। नेक्स्ट AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, AD निकालो। AD निकालो बच्चे फास्ट। -4 - 5 which is -9 square plus -1 minus of -3 -1 minus of -3 whole square। यहाँ आ रहा है -9 का स्क्वायर which is 81 plus -1 plus 3 -1 plus 3 2 का स्क्वायर is 4। this is under √85। ये अंडर रूटेड, तो चारों साइड्स यहाँ बच्चे दिख रहा है नॉट इक्वल, दिस एंड दिस, ऑल द 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, तो नो क्वाड्रिलैटरल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कोई स्पेशल क्वाड्रिलैटरल नहीं है, सो नो क्वाड्रिलैटरल इज फॉर्म। Next next part 4 5 7 6, this is A, 7 6 is B, 4 3 is D and 1 2 is D। सेम बिल्कुल बच्चे एकदम वैसे ही करना है। ABBC CDAD निकालो, डायगोनल्स निकालो, पॉज इट, डू इट ऑन योरसेल्फ, राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इफ एनी फॉर्म्ड। अगर कोई क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है तो चलो पॉज करो, वीडियो पहले निकालो, और अगर कोई क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है तो आंसर लिखो कमेंट सेशन में। चलो AB 6 - 5 whole square plus 7 - 4 whole square, 1 plus 9 under √10। ABBC, BC is 3 - 6 whole square plus 4 - 7 whole square, 9 plus 9 under √18 which is again 3, यहाँ है 3√2। BC CD 2 - 3 whole square plus 1 - 4 whole square, यहाँ है 2 - 3 -1 -1 square, 1 plus -3 का स्क्वायर 9,
विच इज अंडर रूट 10। तो यहाँ दिख रहा है ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी बी सी सी डी हो गया, लास्ट इज ए डी। AD is 2 minus 5 whole square, y2 minus y1 plus x2 minus x1. 2 minus 5, 3. 3 का square is 9 plus 1 minus 4 minus 3. Minus 3 का square is 9. तो root 18 which is 3 root 2. तो ये और ये सेम दिख रहा है और ये सेम दिख रहा है, ठीक है। Now अब either it is a rectangle, it is a parallelogram, तो क्या करना है, we have to find the diagonals and make it clear कि कौन सा quadrilateral है। So we are going to find the diagonals. The diagonals are AC and BD. चलो AC निकालो, AC 3 minus 5 whole square plus 4 minus 4 whole square minus 2 whole square, 4 plus 0 which is under root 4 which is 2। चलो AC आ गया 2, AC 2, 3 minus 4 2, 2 का square 4 और यहाँ ठीक है BD। चलो BD निकालो, what is BD? BD is 2 minus 6 whole square plus 1 minus 7 minus 4 square 16 plus minus 6 square 36. This is root 52. Diagonals are not equal. What we are seeing कि diagonals are not equal. They are not equal. So what? It is a parallelogram. अगर diagonals equal होता था it was a rectangle. If it's not equal, it is a parallelogram. Find the point on the x-axis which is equidistant from this and this. Find the point on the x-axis. मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन को, समझ लो अच्छे से क्वेश्चन को और ट्राई करो खुद से करने का, ठीक है। पॉइंट लो, चलो बच्चे x एक्सिस में, x एक्सिस में कोई भी पॉइंट x एक्सिस में किस फॉर्म का होगा, x एक्सिस में है वो, अगर वो x एक्सिस में लाई करता है इसका मतलब कि उसका y क्या है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, मतलब x, 0, -2, 0, 3, 0, -7, 0, 10, 0, ये सब कहाँ लाई करेगा, ये सब सारा लाई करेगा इस x एक्सिस में, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2, चलो -3 -4 -5। ग्राफ बना दिया थोड़ा सा, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो ये है, ये अगर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है, ये भी एक पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है, एक और पॉइंट लेते हैं ये x एक्सिस में लाई कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट्स देखो, फर्स्ट क्या है 2, 0, 5, 0, -4, 0, क्योंकि y कुछ है ही नहीं, x एक्सिस में लाई कर रहा है तो y इज 0। तो एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म व्हाट, x, 0। अगेन दिस इज अ रिविजन, पढ़ चुके हो आप लोग, ये सब आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो बच्चे। तो वी हैव टू टेक अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, समझो इक्विडिस्टेंस मतलब एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। एक पॉइंट x एक्सिस में है जो दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, तो लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस बी on the x axis b, उसको ले लो a which is x, 0, ठीक है, वो a x, 0। अब ये पॉइंट है b ले लो 2, -5 एंड लेट -2, 9 को नेम कर देते हैं c। तो दिया क्या है, एक ऐसा पॉइंट खोजो जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी। गिवन इन द क्वेश्चन इज जो पॉइंट है वो बी और सी से क्या है, अगर ये बी है और अगर ये सी है तो ये पॉइंट बी से और सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंट पे। तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, इक्वेट करेंगे एंड वील फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स निकल जाएगा तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कम ऑन, एक्सप्लेन कर दिया मैंने, पॉज
pause and pause it and do it yourself. बार बार मैम एक ही बात बोलती हैं, मैम बोलती रहती है एक ही बात, लेकिन बच्चे मानते नहीं. कुछ बच्चे मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे. जो नहीं मान रहे मेरी बात, प्लीज डू इट. इस क्वेश्चन के लिए करो, मैंने समझा दिया है. पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ एंड राइट द आंसर. मुझे कैसे पता चलेगा बच्चे कर रहे हैं खुद से? आंसर्स लिखो आंसर्स कमेंट सेशन में. चलो फाइंड करते हैं. ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी निकालो. क्या ए बी डिस्टेंस? अंडर रूट -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - x होल स्क्वायर. ये आया 25 प्लस a - b होल स्क्वायर. आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab. We have got 29 plus x square minus 4x अंडर रूट. ये आया ए बी. चलो बच्चे बी सी निकालो. निकालते हैं बी सी. क्या है बी सी? ओके आई हैव रिटन ए बी एंड बी सी. ना इट इज ए बी एंड ए सी. ए बी और ए सी है. इट इज नॉट बी सी. ये 2 पॉइंट्स गिवन है. ये 2 पॉइंट्स कहीं गिवन है बी और सी. 2, -5. 2, -5. देखो एग्जैक्टली मैं बता दे रही हूँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. 2, -5. 2 - 5 विल लाई हियर. यहाँ कहीं होगा. और -2, 9 यहाँ कहीं है. -2, 9. तो एक ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस में जो इससे और इससे क्या हो, इक्वल डिस्टेंट हो. ये ए है, ये बी है और ये सी है. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, नॉट बी सी. ए सी निकालो. चलो बच्चों निकालो ए सी. ए सी क्या है? जो बच्चे वीडियो पॉज करके कर रहे थे उनका आंसर नहीं आया होगा. और आप ये पहले मैंने लिख दिया था बाय मिस्टेक बी सी. इट इज नॉट बी सी बच्चे, इट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी. अब पॉज करो और अब निकालो आंसर. ए सी. चलो ए सी क्या है? ए सी विल बी 9 - 0 होल स्क्वायर प्लस -2 - x होल स्क्वायर. क्या आएगा बच्चे? ये आएगा 81 प्लस अगेन आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x. 85 अंडर रूट 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x. ए बी इज इक्वल टू ए सी. क्या करेंगे? इन दोनों को करेंगे इक्वेट. इसको मैं कर देती हूँ इरेज. चलो ए बी. व्हाट इज ए बी? ए बी इज अंडर रूट 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x. और ए सी क्या है? ए सी इज 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने का, बिकॉज दोनों साइड क्या है, इक्वेशन के दोनों साइड वी हैव अंडर रूट. तो अंडर रूट क्या करेंगे? पहले रूट से फ्री करेंगे वो सब एक्सप्रेशंस को. तो रूट से ये एक्सप्रेशन को फ्री करने के लिए व्हाट वील डू, वी स्क्वायर बोथ द साइड्स. दोनों साइड को स्क्वायर करोगे. √2 का स्क्वायर 2, √7 का स्क्वायर 7. इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द रूट्स. तो इसका स्क्वायर करेंगे. क्या आएगा? 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. बचे एक्स स्क्वायर कैंसिल. लिखो यहाँ पर 29 माइनस 85 इज इक्वल टू 8x. नेक्स्ट 29 माइनस 85 इज -56. -56. तो what is x? x is -7. तो a कोऑर्डिनेट जो हमने लिया था x, 0, दिस a कोऑर्डिनेट इज व्हाट? -7, 0. -7, 0 एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से क्या है? इक्वी डिस्टेंट है. मतलब इन दोनों से उसका डिस्टेंस जो है क्या है? सेम है. आप निकाल भी सकते हो. यू कैन फाइंड द डिस्टेंस. ए बी निकालो, ए सी निकालो एंड जस्ट चेक विथ योर आंसर वेदर यू हैव गॉट इट करेक्ट और नॉट. आप चेक कर सकते हो बच्चे इसमें. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये था क्वेश्चन 7. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच
द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट्स. ठीक है, PQ दिया है, डिस्टेंस PQ 10 यूनिट्स दिया है. वी हैव टू फाइंड P का कोऑर्डिनेट्स दिया है और Q का सिर्फ X कोऑर्डिनेट दिया है, उसका Y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो वी कैन फाइंड इट फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला. ये दिया है बच्चे 10 यूनिट्स. डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकालो, क्या होगा? इट विल बी y माइनस ऑफ -3 और क्या कर दो? इक्वेट कर दो. यहाँ जो आएगा इसको इससे इक्वेट करके y की वैल्यू निकालना है. डू इट योरसेल्फ. प्लस 10 - 2 होल स्क्वायर. चलो, y प्लस, इट विल नॉट बी अ स्क्वायर हियर, y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर. ठीक है, y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 9, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 64 अंडर रूट. दिस इज अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73. ये निकल गया PQ. ऑल्सो PQ इज वॉट? ऑल्सो PQ इज 10 यूनिट्स. तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस. सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ नहीं है, तो स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायर करके LHS में जो स्क्वायर रूट है उसको क्या करेंगे? हटा देंगे. दिस इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. SBS इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 100. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 27. ठीक है, आगे कौन से चैप्टर में? आगे 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सी ऑल द कंसेप्ट्स. आपको इसीलिए सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है. ये नहीं कि आप सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिए तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा. इट्स नॉट दैट. इट इज़ नॉट दैट. ऑल द कंसेप्ट जो आप पढ़े हैं सबको याद रखना, बिकॉज कहीं ना कहीं मैथ्स इज व्हाट इंटर रिलेटेड. मैथ्स में नहीं कि आप सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ोगे तो आप सारा सम सॉल्व कर लोगे. नो, यू कैन नॉट डू. देखो यहाँ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप करो अब सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट. नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. 27 मल्टीप्लाई करने से कोई भी दो नंबर वी नीड 27 एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वी नीड 6. क्या होगा? 9 एंड 3. तो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो y माइनस 3 टाइम्स y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो आइदर y माइनस 3 0 और y प्लस 9 इज 0. तो y का वैल्यू बच्चे एक बार आ गया 3 और एक बार आ गया -9. तो ये दोनों वैल्यूज हो सकते हैं y के. इट कैन आइदर बी 3 और इट कैन बी -9. क्लियर? क्लियर बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 9. If Q, which is 0, 1, is equidistant from this and this points, find the values of X. Also find the distance QR and PR. ठीक है, Q है, ये equidistant है R से भी और P से भी और R से भी. That means given is what बच्चे? QP is equal to QR. This is what? This is given. निकालते हैं दोनों डिस्टेंस, करते हैं इक्वेट, निकल जाएगा उससे हम हमारा x का वैल्यू. व्हाट इज QP? QP विल बी इक्वल टू -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 5 - 0 होल स्क्वायर. दिस इज प्लस. चलो ये है प्लस, ये है अंडर रूट. -3 - 1 विच इज 4. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 - 0 5 का स्क्वायर इज 25. अंडर रूट 41 is QP. What is QR? 6 - 1 whole square plus x - 0 whole square. 25 plus x square. ठीक है, now we have to equate. इक्वेट करो बच्चे. रूट 41 इज इक्वल टू वॉट? 25 प्लस एक्स स्क्वायर. SBS आपको नहीं लिखना है, SBS लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स.
we'll get 41 is equal to 25 plus x square. Take this on the left hand side, minus plus 16 is equal to x square. Under root 16 is equal to x square. What is x? X is plus minus 4. x आ गया, x either plus 4 है या x is minus 4. अब find the values. We have to find the values of what? QR and PR. निकालो QR. What is QR? QR तो हम लोगों ने यहाँ निकाला है. QR है 25 plus x square. QR ये देखो, दिस इज 25 प्लस एक्स का स्क्वायर. आप अगर x के प्लेस में यहाँ पर प्लस माइनस जो भी लोगे बच्चे, आंसर सेम होगा. बिकॉज सी प्लस 4 का स्क्वायर या माइनस 4 का स्क्वायर विल बी व्हाट? 16 ही होगा. तो प्लस 4 माइनस 4 दोनों में आंसर सेम आएगा. 25 प्लस 16 विच इज अंडर रूट 41. ठीक है, ये आ गया आंसर अंडर रूट 41 जो कि QP भी है, तो दिख रहा है हमें. और ऐसे ही हम बता सकते हैं इट विल बी अंडर रूट 41 बिकॉज गिवन इज QP इज इक्वल टू QR. तो हमने दिखा भी दिया, हमने चेक भी कर लिया. अगर इस मेथड से निकाला, ऐसे निकाल के हमने देखा तो इट इज कमिंग द सेम. QP QR क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. दैट मीन्स आंसर इज करेक्ट. तो आ गया QR. डायरेक्ट भी लिख सकते हो QR इज 41, लेकिन ऐसे लिख करके वी हैव चेक्ड द आंसर. नेक्स्ट चलो PR माइनस ये लेते हैं हम लोग 4 माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 3 y2 माइनस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर बचे प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 6 x माइनस और x माइनस 5 तो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर 6 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर 9 square 81 plus 1 root 82. Also PR will be, यहाँ हमने क्या लिया? x का वैल्यू 4 लिया. x हम देख रहे प्लस एंड माइनस 4 बोथ, तो हमने प्लस लेकर के वैल्यू निकाली. अब माइनस 4 लेकर के वैल्यू निकालेंगे. What will be the answer? 6 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर. ये तो सेम रहेगा बच्चे, बस यहाँ पर आप लिखोगे माइनस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर. यह आएगा 81 प्लस 81 विच इज 2 रूट 81. 2 root 81 is what? Okay, not 2 root 81. 81 plus 81 is बच्चे root 81 plus root 81 नहीं है. It is 81 plus 81 which is under root 162. तो ये दोनों हैं आंसर्स. PR का PR is either root 82 और root 162. आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके लिखो. 281 9 and 9. So this is 9 root 2. ये आंसर है PR का. This is PR 82 and QR and QP is root under 41. चले next question. Let us see what is the next question. Question 10, which is the last question of this exercise 7.1. चलो देखते हैं. Find a relation between x and y. x और y के बीच रिलेशन निकालना है such that क्या दिया है? This point x y is equidistant. Again equidistant है from this and this. ठीक है, equidistant है तो निकालते हैं दोनों का डिस्टेंस, करेंगे इक्वेट और देखते हैं क्या रिलेशन है x y. Let this be a, this is b and this is c. चलो a b निकालो. Given is a b is equal to a c. This is given. This is given in the question. चलो, what is a b? Fast, last question. जल्दी से खुद से करना है बच्चे. A B will be y minus 6 whole square plus x minus 3 whole square. ठीक है. What will be AC? AC will be under root y minus 4 whole square plus x minus of minus 3 whole square. AB is equal to AC है, तो we'll write y minus 6 का whole square plus x minus 3 whole square is equal to under root y minus 4 whole square plus x plus 3 whole square. क्या बोला मैंने? y minus 4 whole square बचे plus x plus 3 whole square. Again squaring
both sides. Squaring both sides will make both the sides free from the roots. Root से free हो गया, अब निकालो. Solve करो बच्चे इसको and just tell me the relation between x and y. करो खुद से solve. यहाँ करते हैं solve. y square minus 12y plus 36 plus x square minus 6x plus 9 is equal to y square minus 8y plus 16 plus x square plus 6x plus 9. ये कैंसिल x square y square कैंसिल. यहाँ आ रहा है माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में वी आर गेटिंग 6x माइनस 8y प्लस 25. ठीक है, माइनस 6x लाइक टर्म्स को लिख देते हैं बच्चे एक साथ, प्लस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 0. यहाँ आएगा माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. लेट अस टेक 3 कॉमन, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं. वील गेट 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहां कॉमन लेते हैं 4. दिस इज 4. ठीक है, 4 कॉमन लिया, 3x प्लस वाई एंड माइनस 5, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया है, कॉमन लिया है माइनस 4. ठीक है, माइनस 12 माइनस 4 प्लस 20. यस, तो इट विल बी 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y. यहाँ आ जाते हैं बच्चे एंड ऑफ दिस वीडियो. वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मतलब अगर अच्छे से समझ में आया हो, जो कि मुझे उम्मीद है आप अगर अच्छे से बैठ के देख रहे हो पूरी वीडियो को बिल्कुल फोकस होकर के, तो वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व हुए होंगे. प्लीज़ डू लाइक and subscribe our YouTube channel. Also follow us on Instagram. और वीडियो समझ में आए बच्चे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. Till then, अभी हमारा था just part 1 of this coordinate geometry. Next video will be for the section formula. अभी हमने सिर्फ distance formula पढ़ा है. Next video में हम क्या पढ़ेंगे? Section formula. Till then, goodbye and happy learning.